हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है, तो चलिए फिर आज पढ़ने वाले हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और देखते हैं आज वो कौन से 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आने वाले एग्जाम में आपके नंबर बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, देखिए कॉस्मोपॉलिट वो नागरिक होता है जो पूरे पूरे विश्व में घूमता रहता है, हर देश की उसने यात्रा की होती है हर शहर में। और कॉस्मोपॉलिटन शहर वो शहर होते हैं जिसमें हर विश्व के हर देश का नागरिक स्थित होता है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, यहाँ में आपको विश्व के हर देश के नागरिक मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क। ठीक, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कॉस्मोपॉलिट मतलब ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व में घूमा है, उसने देखा है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ऐसा शहर जहाँ पे पूरे विश्व के नागरिक हो। और यहाँ पर है कॉस्मोपॉलिटन अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इस कंट्री, तो विश्वव्यापी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जब भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी की बात आए तो समझ जाइए पूरे विश्व के लोग यहाँ पर हैं, और जब कॉस्मोपॉलिटन की बात आए तो समझ जाइए विश्वव्यापी जो हर जगह घुमा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का क्या मतलब होता है भाई? पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो युद्ध का, हिंसा का विरोध करता है, उसे हम पैसिफिस्ट बोलते हैं, या पैसिफायर जिसके लिए आता है शांत करने वाला व्यक्ति। तो शांतिवादी या युद्ध विरोधी, या पर्सन हु अपोजेस वायलेंस एंड वॉर। ठीक, चलिए उसके बाद है कंटेम्पोररी। कंटेम्पोररी मीन्स क्या होता है भाई? कंटेम्पोररी मतलब होता है जो इस समय है, समकालीन है, एट ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई जैसे पूछा जाता है गुरु नानक देव किसके समकालीन रहे, तो बाबर के समकालीन रहे हैं। तो कंटेम्परेरी, लिविंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, समकालीन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब क्या होगा भाई? ये आता है कुंवारेपन के लिए, जैसे सेलिब्रेसी होती है कुंवारापन। ठीक है, तो अ पर्सन हु डज नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशन, अविवाहित या कुंवारा जिसे हम बोलेंगे। ठीक, उसके बाद है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर होता है जलाशय, जी हाँ, यहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है जिससे उसका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो हर डैम का एक रिजर्वॉयर होता है। ठीक है, उसके बाद है एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है मछलियों के लिए, जो मछलियों का घर आप मान सकते हैं। ठीक है, तो अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर फॉर कीपिंग एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, इसे हम बोलते हैं एक्वेरियम, जैसे हम बोलते हैं मछली घर। ठीक है, उसके बाद है रिजॉर्ट। भाई रिजॉर्ट का नाम आपने सुना है आजकल, डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो रही है तो रिजॉर्ट जाते हैं लोग बाग। ठीक है, आप भी कहीं घूमने जाते हैं तो रिजॉर्ट में आप शेल्टर लेते हैं। तो आ रिक्रिएशनल फैसिलिटी फॉर रिलैक्सेशन एंड, है ना, वेकेशन। तो भाई आश्रय यहाँ पर आपको मिल जाए उसी को हम रिजॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा सैनेटोरियम। ओके, सो व्हाट इज द मीन ऑफ सैनेटोरियम? भाई सैनेटोरियम का मतलब होता है यहाँ पर बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। क्रोनिक डिसीज, जो लंबे समय से बीमारियां चलती हैं। क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे समय से बीमारी है उसके लिए क्रोनिक। तो सैनेटोरियम मीन्स अ मेडिकल फैसिलिटी और हॉस्पिटल फॉर ट्रीटिंग क्रोनिक इलनेस। ठीक है, तो आरोग्य धाम। उसके बाद है ग्राइंड। तो भाई मिक्सर ग्राइंडर से हम ग्राइंड का अर्थ निकाल सकते हैं। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, तो पाउडर बाय क्रशिंग। ठीक है, पीसना। उसके बाद है गेन। गेन का GAIN, गेन। गेन का मतलब होता है किसी चीज में फायदा होना, बढ़ जाना किसी का। द इंक्रीज और एक्विजिशन ऑफ समथिंग, वृद्धि या लाभ, इसलिए कहते हैं भाई कितना गेन हो गया है आपको। ठीक है, उसके बाद ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है किसी को वेलकम करना। ठीक है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो सर कैसे हैं आप। ठीक है, टू वेलकम और एक्नॉलेज समवन, अभिवादन करना, उसके लिए हम ग्रीट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ग्रीट का। नेक्स्ट है गैस। गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना, टू एस्टिमेट और मेक एन एजम्पशन अबाउट समथिंग, अनुमान लगाना। क्या करना? अनुमान लगाना। उसके बाद फिर है प्लेजरिज्म। ठीक है, तो प्लेजरिज्म का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे भाई, प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्य की चोरी कर लेना। जी हाँ, जैसे किसी और की लाइन आपने अपने नाम से मार्केट में निकाल दी, किसी और बुक की कॉपी करके आपने अपने नाम से बता दी, उसी को बोलते हैं हम, साहित्यिक चोरी को ही हम बोलते हैं प्लेजियरिज्म। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओन। ठीक है, तो साहित्यिक चोरी। उसके बाद है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह। जी हाँ, बहुत सारे विवाह करना। अ पर्सन हैविंग मल्टीपल स्पाउसेस, बहुविवाह। ठीक है, पॉलीगैमी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो भाई जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, बहुत जल्दी से। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको मिलने ही वाले हैं आपके एग्जाम में।
फिर नेक्स्ट है प्रियम्बल। प्रियम्बल आपने हमारे संविधान में पढ़ी होगी, संविधान की प्रस्तावना। तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा जाता है जिससे पता चलता है कि आखिर में ये बुक क्यों है, उसी को हम बोलते हैं प्रियम्बल। एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड कंटेंट्स, पर्पस और ब्रीफ ओवरव्यू, प्रस्तावना। ठीक है। उसके बाद है एक्सटेम्पोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सटेम्पोर कई बार आपसे पूछा जाता है। तो एक्सटेम्पोर मतलब डूइंग समथिंग विदाउट प्लानिंग और प्रैक्टिसिंग। तो भाई किसी भी चीज को एकदम से करना, कोई प्लानिंग ना करना। जैसे एनकाउंटर होते हैं, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है, तो ये एक्सटेम्पोर नहीं होती। ठीक है। मतलब सॉरी, ये एकदम प्लान नहीं होती, एकदम से कोई सामने आ गया तो जो भी आप करने वाले हैं वो एक्सटेम्पोर कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान है डूइंग समथिंग विदाउट प्लानिंग और प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। उसके बाद है मेल फंक्शन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ मेल फंक्शन? फेल टू फंक्शन नॉर्मली। तो जब किसी चीज में खराबी आ जाए तो उसे मेल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, खराबी या बुरा काम। उसके बाद है मेल ट्रीट। तो मेल का मतलब ही बुरा होता है, चाहे मेल फंक्शन हो या मेल ट्रीट हो। तो किसी का ध्यान ना रखना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, उसके लिए आएगा मेल ट्रीट। टू ट्रीट समवन और समथिंग क्रूअली और विथ वायलेंस, बुरा व्यवहार करना। उसके बाद है मैंगल। तो मैंगल का मतलब क्या है भाई? किसी को पूरी तरह बर्बाद कर देना। ठीक है। टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग बाय क्रशिंग, टीयरिंग और ट्विस्टिंग, तो नष्ट करना या किसी का वध कर देना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना किसी को, उसके लिए आता है मैंगल। उसके बाद है फिर मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मतलब क्या होगा? तो भाई टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समवन और समथिंग क्लेवरली और अनफेयरली। तो भाई किसी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना, चालाकी से काम निकालना, उसके लिए होगा मैनिपुलेट करना। ठीक है। कहते हैं ना बड़ा मैनिपुलेटिव है वो, मतलब चालाकी से अपने काम निकाल लेगा। ठीक। तो ये हमारे आज के 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आप जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक। तो यहां पर सबसे पहले है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। तो हमने आपको बताया था कॉस्मोपॉलिटन। क्या है? कॉस्मोपॉलिटन, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो भाई यहाँ पर पानी भविष्य के लिए इकट्ठा करके रखा जाएगा, तो यहाँ पर है रिजर्वॉयर, जो हमने आपको बताया था रिजर्वॉयर। उसके बाद है दे अलाउड अस टू पाउडर बाय क्रशिंग द स्पाइस पिक ओवर द रेजिन्स एंड लिक द स्टिरिंग स्पून। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्राइंड। जी हाँ, पाउडर करना है ना, पाउडर बाय क्रशिंग, तो ग्राइंड करने की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए आप खुद कर पा रहे हैं इन्हें। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एट एज योर ओन। तो हमने आपको बताया था कि प्लेजरिज्म इसका अर्थ है, मतलब ए वाला हो जाएगा। और फेल टू फंक्शन नॉर्मली, तो भाई जब फंक्शन सही से ना कर पाए तो इट इज कॉल्ड मेल फंक्शन। तो देखा कितनी इजी, कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपना आज का रेगुलर वॉकअप सेशन फिनिश कर लिया। बस आप इन्हें याद कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और इन्हें रिवीजन पे रखें। बाकी जीडी की जो वॉकअप रिवीजन है उसे रेगुलर करते रहिए। जैसे ही वॉकअप आपको मिलती है आप उससे देखिए, टेस्ट दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके कितने सही निकल रहे हैं 40 में से। अब बहुत जल्द आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक जीडी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब की एक क्लास हम आपके लिए लेने वाले हैं, और आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे तरीके से हम उसे डिस्क्राइब तो करेंगे लेकिन साथ में आपको याद भी करवा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।